उदयपुरवाटी के टोडपुरा में कल शुरू होगा पशु मेला। इस बार दूसरे राज्यों से श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े, ऊंट और भैंसे होंगे शामिल। प्रतियोगिता में विजेता पशुओं को 2 लाख तक का मिलेगा इनाम। उदयपुरवाटी कस्बे के निकटवर्ती टोडपुरा स्थित भैरोजी महाराज की बणी में स्थित पशु मेला और शेखावाटी हॉर्स शो का शुभारंभ होगा, जहां सोमवार को टोडपुरा में दूसरे कई राज्यों से श्रेष्ठ नस्ल के घोड़ों, भैंसों और ऊंटों का विशेष प्रदर्शन होगा। वहीं शेखावाटी हॉर्स शो का भी शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग व एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के राज्य निर्देशक डॉक्टर धर्मपाल चौधरी करेंगे। मेले के दौरान नुकरा और मारवाड़ी रिंग शो का भी आयोजन होगा। अनिल दीवाने ने बताया कि ये कार्यक्रम पुष्कर मेले के बाद दूसरा बड़ा मेला होगा। इस दौरान आयोजनकर्ता टोडपुरा सरपंच भंवर सिंह धीवा, अनिल धीवा, राम मीणा सहित अनेक लोग मेले को सफल बनाने के लिए आयोजन की तैयारियों में लगे हुए हैं। 8 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी कि कल से शुरू हो रहा है और 13 तारीख तक चलेगा, जिसके अंदर बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऊँटों की जो प्रतियोगिताएं हैं, घोड़ों की जो प्रतियोगिताएं हैं। जैसे हमारे बीच में 10 तारीख को जो इनॉग्रेशन इसका रखा गया है हमने शेखावाटी हॉर्स शो का, उसके अंदर हम क्या है तिरंगा परेड यात्रा करवाएंगे घोड़ों के द्वारा। जो घोड़े हमारे यहाँ कम से कम सज धज के कम से कम 15 से 20 घोड़े होंगे और साथ में ऊँट होंगे, तो उनकी एक हम रैली निकालेंगे इनके बीच में। वो इनको एक सलामी देते हुए बाहर निकलेगी। वो एक बहुत बड़ा मनमोहक दृश्य होगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसे दृश्य देखने के लिए जो जितनी भी यहाँ की मतलब पॉपुलेशन है, उन सब से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शेखावाटी की धरती पर इस भैरोजी महाराज का जो प्रांगण है, इस टोडपुरा इस पशु मेले में वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कनवा जी कि आप हमारे बीच में आए और इसी तरीके से आप हमारा सहयोग देते रहें। हम चाहते हैं कि आप जितना फैलाओगे उतना ये मेला और ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोतवाली पुलिस ने पकड़ा मोटरसाइकिल चोरी का गिरोह, 11 वाहन जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना कोतवाली ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 11 चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 15 से 20 चोरी की वारदात करना कबूला है। ये सफलता पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह रजावत के मार्गदर्शन में मिली है। थाना अधिकारी हरजिंदर सिंह की अगुवाई में गठित टीम ने करीब 300 सीसीटीवी फुटेज की जांच कर इस गिरोह को पकड़ा है। घटना की शुरुआत 24 अगस्त 2025 को हुई, जब जसवंत नामक व्यक्ति ने शारदा अस्पताल के पास अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। टीम ने मुखबिरों और तकनीकी सहायता से आरोपियों का पता लगाया। 7 सितंबर को गुड्डा रोड पर 3 संदिग्धों को घेर कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा चोरी की गई बाइकों के साथ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में भी बताया है। आरोपियों ने बताया कि वे चोरी की गई बाइकों को NH 11 के निर्माणाधीन पुल के पास मलसीसर रोड स्थित पहाड़ी के तलहटी में छुपाकर रखते थे। इसके बाद वे इन वाहनों को 2 तरीकों से डिस्पोज करते थे। सीधे बेचना, यदि कोई खरीदार मिल जाता वे मोटरसाइकिल को सीधे बेच देते थे। कबाड़ी को बेचना, यदि खरीदार नहीं मिलता तो वे मोटरसाइकिल को खोलकर उनके पुर्जों को अलग अलग करके कबाड़ियों को बेच देते थे। इस पूरी प्रक्रिया में वे मोटरसाइकिल की जो नंबर प्लेट है उसको भी बदलते थे। वाहनों का रंग बदल देते थे ताकि पहचानना मुश्किल हो सके। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा अंजाम दी गई वारदातों के स्थानों की अगर बात करें तो आरोपियों ने बताया कि झुंझुनू जिले के थाना कोतवाली, धनौरी, बिसाऊ, खेतड़ी, नवलगढ़, चिड़ावा, बुहाना, मंडरेला, सूरजगढ़ आदि क्षेत्रों में उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा सीकर जिले के थाना खंडेला, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नीमका थाना, श्री माधोगढ़ आदि क्षेत्र में उन्होंने वारदात को अंजाम देना कबूला है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण जिले की अगर बात करें तो थाना बासी, चोमू, जमुआ, रामगढ़, कोटपुतली आदि क्षेत्रों में भी उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों की अगर बात करें तो दीपक जो निवासी है खंडेला थाना क्षेत्र के, उनको गिरफ्तार किया है। इनकी उम्र 19 साल है। वहीं सचिन को भी गिरफ्तार किया गया है, वो भी खंडेला के निवासी हैं। विकास कुमार जो कि खंडेला के ही निवासी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। सचिन और विकास की उम्र 23 साल है, जबकि दीपक की उम्र महज 19 साल है। पुलिस ने 11 मोटरसाइकिलों के चेचिस नंबरों सहित सभी वाहनों को जब्त कर लिया है।
सूरजगढ़ में मंदिर में तोड़फोड़ का मामला, कांग्रेस पार्षद समेत 6 के खिलाफ एफआईआर। सूरजगढ़ के वार्ड नंबर 22 स्थित पीबी स्कूल के पास स्थित मंदिर में हुई तोड़फोड़ और अतिक्रमण के मामले में सूरजगढ़ थाना पुलिस ने कांग्रेस पार्षद सवरमल समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोपियों पर मंदिर में घुसकर झगड़ा करने, गाली गलौज करने व दीवार तोड़ने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की, गली की नाली को क्रेशर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह समूह अब मोहल्ले के रास्तों पर अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है और विरोध करने वालों को डरा धमका रहा है। इस घटना से क्षेत्र में रोष है और लोगों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नाली और रास्ता खुलवाने की भी मांग की गई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मंडरेला में दुकान से नकदी चोरी का मामला सुलझा, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना मंडरेला के तहत कस्बे के एक फल की दुकान के शटर तोड़कर नकदी चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने चोरी का सारा माल बरामद कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह रजावत के मार्गदर्शन में हुई है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 2 सितंबर 2025 को महेंद्र सिंह लीलायच नामक व्यक्ति ने थाना मंडरेला में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनकी दुकान का शटर तोड़कर 18 से 20 हजार रुपए नकदी चुरा कर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अनुसंधान शुरू किया गया। थाना अधिकारी सुरेश रोलन की अगुवाई में गठित टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची गई। टीम ने होटल, ढाबों, बस चालकों, पेट्रोल पंप और स्थानीय झुग्गियों में छानबीन की। इस दौरान संदिग्ध प्यारेलाल पुत्र प्रहलाद को हिरासत में लिया गया, जिसने अपने अपराध को कबूल कर लिया। पुलिस ने चोरी की गई राशि को भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी निवासी वार्ड नंबर 21 श्याम मंदिर मोहल्ला मंडरेला का रहने वाला है। खेतड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर निकल रही है। बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, ऐसा आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं और ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसके चलते 2 भैंस और एक गोवंश की मौत हो चुकी है। अब ये घटना क्या है पूरी, वो सिलसिलेवार से आपको बताते हैं। रविवार की सुबह थी। खेतड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 का ये मामला है, जहां एक दुखद हादसा होता है। 11 kV बिजली लाइन टूटकर गिर जाती है। एक नीम के पेड़ के लाइन पर गिरने से ये हादसा होता है। जमीन पर पड़े लाइव तारों से करंट लगने से 2 भैंस और एक गाय की मौत हो जाती है। सबसे दुखद बात तो ये है कि ग्रामीणों ने बिजली विभाग को कई बार फोन कर सूचना दी, लेकिन कर्मचारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। सप्लाई बंद नहीं की गई, जिसके चलते हादसा नहीं टल सका। पशुओं के मालिक मुकेश कुमार और मुन्नी देवी का आरोप है कि विभाग की लापरवाही से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वार्ड पार्षद लीलाधर सैनी भी विभाग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने तुरंत मुआवजा और कार्रवाई की मांग की है। सवाल यही है कि जिम्मेदार आखिर है कौन। सब में तो उन्होंने पाल पोस के देखो, मेरे बच्चा को काम चला रही है, उनका थोड़ी पढ़ाई कर देती है। 3 साल 4 साल होगी पालती ने, सारे दिन यही काम करती हूँ और कुछ काम नहीं होता। घर वाला तो घर पे रहता है, बीमार चलता है। अभी बताओ क्या करा। कल खोले थे और वो रात को आई नहीं। सुबह में खूब ढूंढा है, देखा तो यहाँ मरी हुई मिली। ये लाइन टूटी हुई है। बिजली वालों को की, सुबह में की तो उन्होंने बहुत देर बाद में काटी लाइन को। अब पहुंच गए? अब नहीं आए थे, देख के चले गए। अब आज सुबह ही सूचना मिली कि वार्ड नंबर 25 में बिजली के तार टूटने से 2 भैंस और एक गाय की मौत हो गई है। तो मौके पे पहुंचा और तहसीलदार जी और AN RSB को और साथ में मेडिकल पशु चिकित्सालय के डायरेक्टर साहब को बात करके कार्रवाई करवाने की मांग करी है और साथ में ही पीड़ित परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका मुआवजा मिले, ये प्रयास करें।